नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube चैनल से जुड़िए, जिससे आप लोग बायोलॉजी की जितनी भी क्लासें लग रही है उनका लाभ उठा सकें। अपने जितने भी सहपाठी हैं, अपने जितने भी साथ पढ़ने वाले हैं, उनको भी इस बारे में बताइए, जिससे आप लोग फायदा उठा रहे हो। उसी प्रकार से जो साथ वाले हैं वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। अब देखो, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अपने अभी बायोलॉजी के अंदर चैप्टर है वो कौन सा चल रहा है? मानव का तंत्रिका तंत्र। मानव का तंत्रिका तंत्र चैप्टर 26वां जो चल रहा है। मानव का तंत्रिका तंत्र चैप्टर चल रहा है। इसके अंदर देखो, इस चैप्टर के अंदर पार्ट है, ये 30 है। इससे पहले देखो हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा? पहले के अंदर तो हमने केवल तंत्रिका तंत्र क्या होता है, कितने प्रकार का होता है वो पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हमने जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसका पहला भाग मस्तिष्क है वो पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग। मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो किससे मिलकर जुड़ा हुआ बना हुआ होता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना हुआ होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बनता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बनता है। तो मस्तिष्क के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? मेरुरज्जु। आज का अपना टॉपिक है वो क्या रहेगा? मेरुरज्जु है। ठीक है। अब मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु कहाँ स्थित होती है? यदि आपसे ये पूछा जाए कि मेरुरज्जु कहाँ स्थित है, या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि मेरुरज्जु है वो किस प्रकार से कार्य करती है, ठीक है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, तो ये कंप्लीट हम इसी चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम ये क्लियर करेंगे या पूरा पढ़ेंगे। तो मेरुरज्जु है वो कहाँ पे? जैसे मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेडुला ओब्लोगेटा। मतलब सबसे जो लास्ट का भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेडुला ओब्लोगेटा। तो मेरुरज्जु है वो मेडुला ओब्लोगेटा से प्रारंभ होती है। जो सबसे लास्ट का भाग होता है मस्तिष्क का उसको हम क्या बोलते हैं? मेडुला ओब्लोगेटा। तो मेडुला ओब्लोगेटा है उससे प्रारंभ होती है मेरुरज्जु, और रीढ़ की हड्डी से में होते हुए जो अंतिम भाग होता है रीढ़ की हड्डी का, वहां तक फैली हुई रहती है। कौन रहती है? मेरुरज्जु है वो फैली हुई रहती है। ठीक है। जिस प्रकार मस्तिष्क के अंदर 3 आवरण पाए जाते हैं, या हम ये कहें कि ड्यूटेरामेटर, एरेक्टिनाइड और मर्तुरोमिल्टा, ये क्या पाए जाते हैं? मेरुरज्जु के अंदर आवरण पाए जाते हैं। जिस प्रकार से मस्तिष्क के अंदर भी आवरण पाए जाते हैं 3, जिसको हम क्या बोलते हैं? मस्तिष्क आवरण। मतलब झिल्लीयुक्त आवरण पाए जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? मस्तिष्क आवरण बोलते हैं। इसी प्रकार मेरुरज्जु के अंदर भी क्या पाए जाते हैं? ये आवरण पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अंदर या हम ये कहें कि 3 झिल्लियां पाई जाती है। इन झिल्लियों में क्या भरा रहता है? एक द्रव्य भरा रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल। देखो ध्यान से देखा कि मेरुरज्जु है वो मेडुला ओब्लोगेटा से प्रारंभ होती है और रीढ़ की हड्डी से होते हुए अंतिम भाग तक फैली हुई रहती है। जिस प्रकार मस्तिष्क झिल्लियों से घिरा हुआ रहता है, उसी प्रकार मेरुरज्जु भी 3 झिल्लियों से घिरा हुआ रहता है, और उन तीनों झिल्लियों के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल। उस द्रव्य को हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल बोलते हैं। और उन झिल्लियों के नाम क्या होता है? उन झिल्लियों के नाम होता है ड्यूरामेटर। ठीक है। सबसे पहली झिल्ली होती है उसका नाम क्या होता है? ड्यूरामेटर। उसके पश्चात एक्टिनाइड, ठीक है, ये होती है दूसरी झिल्ली। और तीसरी झिल्ली होती है वो होती है मर्दू
कोनिका, ये 3 झिल्लियां पाई जाती है, ठीक है। और इन तीनों झिल्लियों के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल, ठीक है। इनके अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल। अब क्या होता है कि ये संरचना किसकी है, मेरुरज्जु की संरचना। देखो ये चित्र है मेरुरज्जु का, ठीक है, आप लोगों को भी बनाना है। मेरुरज्जु का चित्र है, इसके अंदर 2 प्रकार के द्रव्य भरे हुए रहते हैं। एक तो कौन सा होता है, सफेद द्रव्य, सफेद द्रव्य, ठीक है, और एक होता है दूसरा द्रव्य, ठीक है। तो देखो सफेद द्रव्य तो यहाँ भरा रहता है, ये जो भाग है इसके अंदर तो कौन सा द्रव्य भरा हुआ रहता है, सफेद द्रव्य भरा हुआ रहता है। मतलब ये जो बाहर वाला ये आवरण होता है इसके अंदर कौन सा द्रव्य भरा हुआ रहता है, सफेद द्रव्य भरा हुआ रहता है। और दूसरा द्रव्य वो किसके अंदर भरा हुआ रहता है, ये संरचना है, देखो ये संरचना, इसके अंदर कौन सा द्रव्य भरा हुआ रहता है, दूसरा द्रव्य भरा हुआ रहता है। और ये द्रव्य दूसरा द्रव्य होता है वो जैसे तितली की संरचना होती है ना, जैसे ये संरचना ना तितली की संरचना होती है, उस प्रकार की संरचना का निर्माण करता है। वो कौन निर्माण करता है, दूसरा द्रव्य है, वो इस प्रकार की संरचना का निर्माण करता है। अब देखो आगे देखते हैं कि मेरुरज्जु है, उसके अंदर 2 द्रव्य बने रहते हैं, एक होता है श्वेत द्रव्य, एक होता है दूसरा द्रव्य। श्वेत द्रव्य जो बाहरी आवरण का निर्माण करता है, और दूसरा द्रव्य क्या होता है, एक तितली के समान संरचना बनाता है, जिसको हम बोलते हैं दूसरा द्रव्य। इसमें देखो एक होता है पृष्ठभुज, जो बाहर की तरफ जो जैसे कान होते हैं उस प्रकार की संरचना निकलती है, उसको तो हम क्या बोलते हैं, पृष्ठभुजन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम, पृष्ठभुजन। और अधर रूट ये किसमें पाए जाते हैं, श्वेत द्रव्य के अंदर अधर रूट पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक तो होती है अभिवाही संवेदी सूचना, इनको तो क्या आते हैं, ये सूचनाएं अंदर आती है इसके अंदर, ठीक है। और इन सूचनाओं को मस्तिष्क तक ये संकेत है, उनको पहुंचाना कौन है, अपवाही संकेत। तो मतलब इधर से देखो ये संकेतक क्या करते हैं, ये सूचनाएं आती हैं, जैसे कोई भी कार्य होता है तो उसकी सूचना को यहाँ तक, यहाँ से ये सूचनाएं आती है, ठीक है। और ये सूचनाएं आने के पश्चात ये वापस इधर चली जाती है, जैसे मस्तिष्क तक पहुंचाना है, जैसे पैर के अंदर कांटा चुभता है तो उसकी सूचना ये इधर से आती है, ठीक है, सूचना इधर से आएगी, उसके पश्चात इधर से होकर ये कहाँ पे पहुंचेगी, मस्तिष्क तक ये सूचना है वो आगे पहुंचने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से क्या होती है, मेरुरज्जु की ये संरचना होती है। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, इस प्रकार से संरचना होती है। मेरुरज्जु है वो संवेदी अवयवों को मस्तिष्क की ओर ले जाने हेतु मार्ग प्रदान करता है। मतलब कोई भी सूचना जैसे पैर के अंदर कांटा चुभता है तो उसको मस्तिष्क तक ले जाने का मार्ग प्रदान करता है, और मस्तिष्क जो आदेश देता है, पैर को ये आदेश देता है कि अपना पैर ऊपर उठाओ, ठीक है, तो उस आदेश को भी कहाँ पर पहुंचाने का कार्य करता है, विभिन्न अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो देखो दोबारा देखना एक बार मेरुरज्जु की संरचना, तो मेरुरज्जु में अपना हेडिंग लगाना है और ये बनाना है चित्र। मेरुरज्जु है वो मस्तिष्क का अंतिम भाग जिसको हम मेडुला ओब्लोगेटा बोलते हैं, उससे प्रारंभ होकर मेरुदंड है, जहां तक खत्म होती है वहां तक ये फैला हुआ रहता है। जिस प्रकार मस्तिष्क झिल्लियों से घिरा हुआ रहता है, इसी प्रकार मेरुरज्जु की 3 झिल्लियों से घिरा हुआ रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरा बेटर, एरेक्टेलाइड और मर्तुरोमीटर। इन झिल्लियों के मध्य एक द्रव्य भरा रहता है जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य कहते हैं। मेरुरज्जु है उसके बाहर की तरफ तो श्वेत द्रव्य भरा हुआ रहता है और अंदर की तरफ दूसरा द्रव्य भरा हुआ रहता है, जो तितली के समान संरचना का निर्माण करता है, जिसमें जो बाहरी संरचना निकलती है उसको पृष्ठगुच्छन भी हम बोलते हैं। इस संरचना में एक अभिवाही संवेदी सूचना होती है जो विभिन्न अंगों से ग्रहण करती है और अपवाही संकेतक मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। अर्थात मेरुरज्जु है सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का मार्ग प्रदान करती है और मस्तिष्क द्वारा प्राप्त आदेश को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य भी करती है। तो ये कंप्लीट कार्य कौन करती है, मेरुरज्जु करती है। अब देखो मेरुरज्जु के कार्य क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि मेरुरज्जु है उसके कार्य क्या होते हैं। मेरुरज्जु है उसके मुख्य रूप से क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहला मेरुरज्जु का ये कार्य होता है कि गर्दन के नीचे प्रतिवर्ती क्रियाओं को ले जाना। पहला कार्य क्या होता है, गर्दन के नीचे प्रतिवर्ती क्रियाओं को ले जाना, क्रियाओं को ले जाना। मतलब जैसे कोई भी कार्य होता है उसके प्रति हमें जो क्रिया करनी है, ठीक है, उसके विपरीत जो भी हमें कार्य करना है
उस कार्य को गर्दन के नीचे भाग तक ले जाने का कार्य कौन करती है? मेरुरज्जु करती है। मतलब कोई भी कार्य है उसके प्रति यदि क्रिया करनी है, ठीक है, तो उस क्रिया को नीचे के भाग तक पहुंचाना, ऊपर मस्तिष्क हो गया तो मस्तिष्क से नीचे के भाग तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? मेरुरज्जु है करती है। इसी प्रकार त्वचा में पेशीय आवेगों को मस्तिष्क तक पहुंचाना, देखो सीधा सा इसका कार्य हम ये लिखेंगे कि मेरुरज्जु का कार्य क्या होता है। तो मेरुरज्जु का पहला कार्य ये लिखेंगे कि कोई भी आवेग है, कोई भी आवेग, कोई भी सूचना है, उस सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। किसी भी प्रकार के आवेग या किसी भी प्रकार की सूचना है उसको मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? मेरुरज्जु करेगा। उसके पश्चात नंबर 2 लिखेंगे कि उस सूचना के प्रति प्रतिक्रिया करनी है, जो क्रिया करनी है उसको गर्दन के निचले भाग है वहां तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? मेरुरज्जु करेगा। मस्तिष्क विभिन्न कार्य करता है, या हम ये कहें कि मस्तिष्क है वो सभी कार्यों का संचालन करता है, परंतु मस्तिष्क के जितने भी कार्य हैं उनके संचालन में सहायता कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। तो इस प्रकार से इसके कार्य होते हैं और अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। तो इसके लिए हमने कम से कम 4 कार्य लिखने हैं। सबसे पहले कार्य क्या लिखना है मेरुरज्जु का कि मस्तिष्क तक कोई भी सूचना पहुंचानी है तो उसके लिए माध्यम प्रदान करता है मेरुरज्जु। मस्तिष्क द्वारा प्राप्त आदेश को या संकेत को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने में सहायक होता है मेरुरज्जु। नंबर 3, इसके अंदर अपने को ये लिखना है कि मस्तिष्क विभिन्न कार्यों करता है तो उन विभिन्न कार्यों में सहायता प्रदान करता है मेरुरज्जु। नंबर 4, इसके अंदर अपने को लिखना है कि विभिन्न प्रकार की अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मेरुरज्जु के 3-4 कार्य हो गए। तो इसके अंदर अपने को क्या करना है? पहले मेरुरज्जु हेडिंग लगाना है, उसमें इसका ये चित्र बनाना है, चित्र के पश्चात उसका वर्णन लिखना है जो मैंने बताया। दोबारा देख लेना कि किस प्रकार से इसका वर्णन, कौन कौन सी झिल्लियां काम में आती है, कौन कौन से द्रव्य होते हैं, किस प्रकार से सूचना को ग्रहण करता है ये और किस प्रकार से सूचना को आगे पहुंचाता है। तो ये तो था अपने मेरुरज्जु। अब देखो अपने सबसे पहले जो हमारी टॉपिक था वो कौन सा था? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र टॉपिक था। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बनता है? मस्तिष्क व मेरुरज्जु से मिलकर बनता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बनता है? मस्तिष्क व मेरुरज्जु से मिलकर बनता है। तो हमने मस्तिष्क के बारे में भी पढ़ लिया और मेरुरज्जु के बारे में भी पढ़ लिया। अब अपने दूसरा जो तंत्रिका तंत्र था वो कौन सा था? परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो देखो परिधीय तंत्रिका तंत्र है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र है वो जो मस्तिष्क है उससे कौन सी तंत्रिका निकलती है? कपाल तंत्रिका। ठीक है, मस्तिष्क से कौन सी तंत्रिका निकलती है? कपाल तंत्रिका। और मेरुरज्जु से कौन सी तंत्रिका निकलती है? मेरु तंत्रिका। ठीक है, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं से मिलकर किसका निर्माण होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। ये हमने पहले बताया कि मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर किसका निर्माण होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो यदि आपको पूछा जाए कि मस्तिष्क से कितनी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है तो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है, उनसे मिलकर किसका निर्माण होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। इसके अंदर संवेदी, प्रेरित व मिश्रित, इसमें किस प्रकार की होती है ये 12 जोड़ी? संवेदी, प्रेरित या प्रेरित और मिश्रित प्रकार की। मतलब एक तो संवेदनाओं को ग्रहण करना, एक को भेजने वाली और एक क्या होती है? दोनों प्रकार की होती है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसके अंदर 12 जोड़ी क्या होती है? ये तंत्रिकाएं पाई जाती है। कौन सी? कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। उसी प्रकार इसके अंदर मतलब ये हम कह रहे हैं कि मेरु तंत्रिकाएं होती है। तो मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती है? 31 जोड़ी। मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती है? 31 जोड़ी। ठीक है, तो 31 जोड़ी क्या होती है? मेरु तंत्रिकाएं होती है। वो क्या करती है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तो इसके अंदर देखो परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर अपने को ये हो लिखना है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र है वो कपाल
मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। कपाल तंत्रिकाएं हैं वो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं जो संवेदी, प्रेरक और मिश्रित प्रकार की होती है। और मेरु तंत्रिकाएं वो कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। और ये 12 और 31 जोड़ी ये सब मिलकर किसका निर्माण करती है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। अब नंबर तीसरा हमने पढ़ा था स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आप किसको बोलते हैं? वह तंत्रिका तंत्र जो स्वतः संचालित होता है, मतलब जिस तंत्रिका तंत्र में हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, अनैच्छिक क्रियाएं होती है जिन पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, वे सब क्रियाएं किसके अंदर सम्मिलित होती है या कौन से तंत्र के अंदर आती है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंदर आती है। तो इसके अंदर देखो, इस तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया था। एक होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है वो है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र उसको कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। एक तो कौन सा है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा कौन सा होता है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसमें क्या होता है कि जैसे अनुकंपी ये क्या करता है? जैसे हृदय की धड़कन है, हृदय की धड़कन को बढ़ाता है, ये क्या करता है? कम कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा पदार्थ का स्त्रवण होता है उसको बढ़ाता है, ये क्या करता है? कम करता है। इसी प्रकार ये पसीने के स्त्रवण को बढ़ाता है, ये कम करता है। देखो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है स्वतः संचालित होने वाली क्रियाओं द्वारा नियंत्रित होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र मतलब जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो किसके अंदर होती है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंदर होता है, जिन पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या क्या कार्य करता है? ध्यान से सुनना। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है? हृदय की धड़कन को बढ़ाता है। परानुकंपी क्या करता है? हृदय की धड़कन को कम कर देता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है कि जैसे पसीने का स्त्रवण है उसको बढ़ाता है। परानुकंपी क्या कर देता है? स्त्रवण को कम कर देता है। इसी प्रकार अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जो पदार्थ स्रावित होता है उसको बढ़ाता है और परानुकंपी क्या कर देता है? उस पदार्थ को कम कर देता है। मतलब जो ये एड्रिनल ग्रंथि है वो अपना स्त्रवण छोड़ती है, उस पदार्थ को क्या करता है? कम कर देता है। इसी प्रकार अनुकंपी क्या करता है? मूत्राशय को फैलाता है। ठीक है, और ये क्या करता है? उसको सिकुड़ देता है। उसको ये क्या करता है? सिकुड़ देता है। तो देखो ये 3 हमने पढ़े थे, कंप्लीट हमने हो गए कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसके अंदर देखो किससे मिलकर बनता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क के बारे में चित्र बना के हमने पढ़ लिया, मेरुरज्जु के बारे में पढ़ लिया, ये तीनों देख लेना एक बार दोबारा पढ़ लिया। उसके पश्चात परिधीय तंत्रिका तंत्र हमने पढ़ा। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे बनता है? मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से। कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती है? 12 जोड़ी और मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती है? 31 जोड़ी। इनसे मिलकर किसका निर्माण होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र वह तंत्रिका तंत्र जिस पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा क्या होता है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र ये क्या करता है? जैसे हृदय की धड़कन को बढ़ाना, परानुकंपी क्या करेगा? हृदय की धड़कन को कम कर देगा। अनुकंपी क्या करेगा? जैसे एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ को क्या करेगा? बढ़ाएगा। ये क्या कर देगा? वापस उसको कम कर देगा। इसी प्रकार अनुकंपी क्या करेगा? पसीने के स्त्रवण को बढ़ाएगा। परानुकंपी क्या करता है? पसीने के स्त्रवण को कम करता है। अनुकंपी क्या करता है? मूत्राशय है उसको फैलाता है। परानुकंपी क्या करता है? मूत्राशय को सिकोड़ देता है। तो ये था अपना टॉपिक। अब अपना अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रतिवर्ती क्रियाएं। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, यदि उसके अंदर कुछ आपको नहीं समझ में आता है, यदि आप किसी भी प्रकार का डाउट रहता है, तो आप लोग वो डाउट हमें बताइए, जिससे आपके वो डाउट है वो क्लियर करवा दिया जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो आप लोगों को बता सकते हो। आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि ऑफलाइन स्कूल है वो अभी नहीं खुलेंगे। जैसे आदेश अभी यह आ गया है कि 31 अगस्त तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।
लेकिन आप लोग ये निश्चित रहें कि 31 अगस्त क्या है, सितंबर भी आ जाएगा और अक्टूबर भी आ जाएगा, लेकिन ऑफलाइन स्कूल है वो नहीं खुलने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस ऑनलाइन क्लासों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। इन अपनी क्लासों के अंदर जितने भी चैप्टर वो पढ़ाए जा रहे हैं उनके आप लोग नोट्स बनाइए। उसके पश्चात जैसे ही टेस्ट पेपर होता है तो उस टेस्ट पेपर का आप फायदा उठाइए, टेस्ट पेपर दीजिए। वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न है, वही प्रश्न है वो मैं टेस्ट पेपर के अंदर देता हूँ। तो आप लोग उन टेस्ट पेपर का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए और अपने जितने भी साथी हैं उनके साथ में इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। जैसे कई लोग यदि नहीं जुड़े हुए हैं तो उनको भी इनके साथ में जोड़िए। अपने जितने ज़्यादा सदस्य ज़्यादा होंगे उतना ही अच्छा वीडियो बनेगा और आप लोग ये मानिए कि उतने ही ज़्यादा वीडियो आपको मिलेंगे। यदि सदस्य कम होते हैं तो वीडियो बनाने का मन कम रहता है और यदि सदस्य ज़्यादा जुड़ जाएंगे तो उतने ही ज़्यादा वीडियो बढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि अपने जल्दी से जल्दी सिलेबस होगा। इसलिए आप लोग अपने साथियों को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग कई लोगों ने जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो है आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन में जो ऑल है उसको क्लिक कीजिए, जिससे हर वीडियो आपके पास में पहुंचे। यदि मान लो किसी भी प्रकार की वीडियो देखने में परेशानी हो रही है, किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं आ रही है, वीडियो में साफ नहीं दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को ये कोशिश करता हूँ कि लगभग मेरे पास जो भी क्वेश्चन आते हैं तो मैं उनके जवाब देता हूँ। इसलिए आप लोग नियमित रूप से हमारे साथ में जुड़े रहें। आप लोग जुड़े रहोगे तो चैनल भी है वो इसी प्रकार आगे बढ़ता रहेगा, और यदि आप लोग नहीं जुड़े रहे हो तो चैनल आगे नहीं बढ़ पाएगा और वीडियो है वो भी नहीं चल पाएंगे, या फिर मैं ये कहूँ कि सिलेबस है वो अपने आप डिले हो जाएगा। इसलिए अब ये आप लोगों को भी ये काम करना है कि इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना अगला टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।